नमस्कार, आप दिख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। कमलनाथ को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगी, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, सैकड़ों नेता है जिनकी फहरिस्त है, उनको दरकिनार करते हुए नजर आई। आखिर अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कमलनाथ के भविष्य को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अब यह चर्चा हो रही है कि कमलनाथ के साथ उनके बेटे और करीब 22 से 23 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ ने अपनी राजनीतिक भविष्य बनाई और एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरे बेटे का दर्जा दिया और इतने बड़े नेता बने, अब उसी पार्टी में उनको कह सकते हैं उनके बेटे को लेकर खतरा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन उससे पहले कल पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया, जब वो घर से निकले तो उनसे पूछा गया कि आप कहां जा रहे हैं, तो इस पर कमलनाथ क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात जो है सर आगे सुना आपने कि किस तरीके से साफ तौर पर कमलनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी मैं 13वीं में जा रहा हूं, आपको चलना है तो चलो। 13वीं यानी हिंदू धर्म में जब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके 13 दिन बाद 13वीं मनाया जाता है और 13वीं मतलब कि अब समाप्ति की ओर जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ क्या इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अब उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस में समाप्ति की ओर जा रहा है और अब उसे समाप्त करने की तलाश में वो जुट गए हैं। लेकिन तलाश भी उनकी वहां पे जाकर खत्म हुई जिस पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को साइडलाइन किया। बताना चाहेंगे कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से ही करीब 60 से 65 विधायक जो है कांग्रेस की वो कह सकते हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है उसमें से कितनों का भविष्य जो है उज्जवल हुआ। इसमें आपको नाम गिनाने चाहेंगे आपको कि बड़े नाम पे आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी है, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्र में मंत्री भी है, साथ ही में नाम आता है हार्दिक पटेल का जिनकी राजनीतिक हैसियत थोड़ी बहुत बची हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ तो बीजेपी में जा रहे हैं, अपने बेटे को भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इस खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान अमन सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है इसमें तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सत्ता दोहराएंगे। तो राजनीति में कभी भी किसी का भविष्य फिक्स नहीं होता, दल बदल कभी भी हो सकता है, सत्ता कभी भी बदल सकती है। तो क्या जिस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ ने अपना भविष्य बनाया, अब उसी पार्टी से डरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में डरते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी में उनके अब भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ को लेकर जब से चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी में वो जाने वाले हैं और जाहिर सी बात है इसकी जो हम अगर पूरी पृष्ठभूमि देखें तो ये नजर आता है कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह की अफवाहों के बीच, तमाम तरह की बातों के बीच, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, कोई दिग्विजय सिंह का नाम ले रहा था तो कोई जीतू पटवारी का नाम लेता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई और उनकी ही अगुवाई में एक तरीके से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। और इस चुनाव में लगभग हर कोई ये मानकर चल रहा था, जो सियासी पंडित है खासकर, कि भाई यहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी इस बार उसकी पूरी लहर है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो जो है लोगों के दिलो दिमाग में छा गई है और तमाम तरह से वहां पर बीजेपी कोशिश कर ले लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता को हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो सब कोई हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के पास में 160 से भी ज्यादा जो है सीटें देखने को मिलती हैं। इससे ये साफ हो गया कि क्या जो कमलनाथ का मैजिक है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और चूंकि इससे पहले जिस तरह से जो बाबा बागेश्वर के धाम वो जाते हैं, उसके अलावा उनका जिस तरह से वो स्वागत करते हुए नजर आते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि क्या वो जो है बीजेपी की राह पे चलते हुए नजर आते हैं, क्या बीजेपी की तरह ही वो जो है इस तरह की चीज़ों को करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमेशा ये बात कही जाती है कि चुनाव के वक्त पे कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व की याद आती है, मंदिर मस्जिद याद आते हैं और उस समय वो इस तरह की चीज़ों को करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसके बाद से ही कहने के सिराज ये पूरे का पूरा माहौल बनने लग गया और कई जानकारों ने ये बात कही कि वहीं से शिवराज सिंह चौहान भले ही कह सकते हैं कि पूरी मेजोरिटी से आए हों,
लेकिन कमलनाथ कहीं ना कहीं उस दिमाग में कहीं ना कहीं उनके अंदर फिट था कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव हारती है तो मैं कम से कम अपना एक पहलू, एक पक्ष जो है बचा कर रखूं कि बीजेपी में अगर मेरे बेटे की जो स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर मैं जाना चाहूं तो वहां जा सकता हूं। लेकिन तो इसमें बड़ा सवाल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया है, जी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया उनके भविष्य और उनके बेटे के भविष्य को लेकर, इसमें कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, दिग्गज नेता जी। है, वो क्या कहते हैं जरा दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, देखिए जरा। नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। 29 सीटें हैं और कल से प्रचार भी शुरू करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी, तो क्या टारगेट रहेगा इस बार पूरे तरीके से अगर देखा जाए? नहीं, टारगेट तो एक ही है, सरकार बनाना, और हमें लगता है कि अभी से ज़्यादा सीटें आएंगी। आपने सुना कि जैसे साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए नजर आते हैं कि कमलनाथ के लिए अगर वो आना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अगर उनको राजनीतिक सत्ता तलाशनी है तो फिर उनको दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस राज्य में होकर वो 9 बार सांसद चुने गए, उसके बाद एक बार मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, ऐसे में अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली में अपनी राजनीतिक सत्ता तलाशना, और वो भी दूसरी पार्टी में, कितना बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं खतरा होगा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है, देखिए उसका आप मर्म समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी इतनी स्ट्रांग, इतनी ताकतवर है कि उसको अपने नेता ही नहीं संभल पा रहे। आपको याद हो जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तब शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो दरकिनार कर दिया गया, जबकि आप देखें तो 4 बार के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की राजनीति को बाहर कह सकते हैं कि इतना जान पहचान के उनकी कि पूरे के पूरे जो लोग थे वो रोते हुए दिखाई पड़े। इतना लोग उनको पसंद करते हैं कि तमाम लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई हमने वोट जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री आपने जो है मोहन यादव को बना दिया। इसके बाद आपने अगर याद हो तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये तक कहा कि भाई एक आध चीज से मैं चूक गया, नहीं तो मुख्यमंत्री मैं बनता। बी.डी. शर्मा का नाम उसमें निकल के सामने आता है, इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आता है, सिंधिया कह सकते हैं कि सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। तो इतने सारे लोग जब वहां पर मौजूद हैं तो ऐसे में कमलनाथ या उनके बेटे की जो छवि है, या जो कह सकते हैं कि बीजेपी में आने के बाद जो उनकी भूमिका होगी वो कोई बहुत मजबूत नहीं रहने वाली है। इस बात को कमलनाथ भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए अपने जो कदम है वो पीछे खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि कम से कम अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट उनको मिलता है और जीतते हैं, उसके बाद उनको जो है जो कोई मंत्रालय या कोई मंत्री पद मिल जाएगा। तो आपको रोकना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया उनके बेटे का, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को, खासतौर पे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गज, या बात करें रमन सिंह, वसुंधरा राजे जैसे दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया, ऐसे में उसी पार्टी में उनके बेटे का भविष्य क्या होगा? और साथ ही में अभी जो मौजूदा स्थिति है बीजेपी में वो हर समय मोदीमय हो रखा है, तो हर जगह मोदी है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आरएसएस इस बात की ओर इशारा कर चुकी है कि जिस तरीके से मोदी बीजेपी पार्टी पर हावी हुए हैं इस वक्त मौजूदा स्थिति में, अगर मोदी चले जाते हैं तो उसके बाद पार्टी में कुछ बड़ा नेता बचेगा नहीं जो बीजेपी को सत्ता में वापस ला सके। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर भविष्य में अगर बीजेपी का ऐसा भविष्य होता है जिसके बाद मोदी चले जाते हैं तो बीजेपी डाउन चली जाती है, ऐसे में उनके बेटे का भविष्य कैसा होगा? देखिए, बिल्कुल वही बात लगातार कही जा रही है कि आखिरकार अगर मान लीजिए जो हम कह सकते हैं कि नकुल नाथ को अगर बीजेपी चुनाव लड़ाती भी है, अगर उनको जो जीत भी मिलती है उसके बाद भी अगर कोई मंत्रालय नहीं देती है, तो फिर यहाँ पर कमलनाथ क्या करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो सारा खेल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है वो तो यही दिखाई पड़ता है कि कमलनाथ जो है वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको ये लग गया है शायद, या उनको एहसास इस बात का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी शायद सत्ता में वापस अभी हाल फिलहाल तो नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर ये होगा कि अपने बेटे को बीजेपी में भेजा जाए, ताकि वहां पर अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो कम से कम उनको बेहतर कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन कमलनाथ यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी ने किस तरह से उनके लिए बड़े बड़े ओहदे तैयार किए, बड़े बड़े ओहदों पर उनको बैठाया, तमाम बार से उनको कह सकते हैं सांसदीय चुनाव लड़वाए, वो जीते भी, मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे कई तरह के सवाल उठकर आते हैं कि क्या ये सिर्फ एक वजह की वजह से वो जो है बीजेपी का रुख कर रहे हैं, या वाकई अब वो कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह खफा हो गए, या कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है वो उनको पसंद नहीं आ रही? क्योंकि राज्यसभा का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि राज्यसभा से उनको जो है
टिकट से उनको भेजा जाए राज्यसभा में। लेकिन देखिए एक उम्र भी होती है, 77 जो उनकी उम्र है, एक लंबी कह सकते हैं पारी उन्होंने राजनीति खेली। तो ऐसे में अगर वो चाहते तो यहाँ से अपने आप को पीछे खींचकर और जो है कांग्रेस को मजबूत कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख दिखाया है उससे ये स्पष्ट हो रहा है सिराज की कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस अंदर खाना है वो भी उनसे बहुत संतुष्ट नहीं होगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कमलनाथ को भी पूरी तरह से, जैसे शिवराज को बीजेपी ने इग्नोर किया है, साइडलाइन किया है, वैसा ही कुछ जो है कमलनाथ के साथ भी कांग्रेस पार्टी में अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ ने अपनी राजनीतिक भविष्य साधी है, ऐसे में अपने बेटे को लेकर वो खतरा महसूस कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी में जाते हैं तो उनके बेटे का आखिर किरदार क्या होगा। जिस पार्टी ने बड़े दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया है, ऐसे में अब कमलनाथ के बेटे का भविष्य क्या होगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।